भरोसा आप पर जनता क्यों करे कि अगर आप पुनः जीतती हैं तो जनता के कसौटी पर खड़ा उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? मैं उतर कर दिखाऊंगी। गुड। पूरे बिहार में अब की बार आप देख रहे हैं कि लगभग 90% पुराने मुखिया को लोगों ने बदल दिया। अच्छा सवाल, कितने प्रतिशत मुखिया हार रहे हैं? 90%। 10% जीत रहे हैं ना। हाँ। उस 10% में हमारे मुखिया जी हैं और ये जीत के दिखाएंगे। इनका जो विकास का मतलब पंचायत का विकास कि मुखिया का विकास? पंचायत का विकास सर्वोपरि है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मैं अभी गोला पकड़िया पंचायत में हूं और मेरे पीछे गोला पकड़िया पंचायत की निवर्तमान मुखिया अंजला देवी हैं। उनके साथ दर्जनों समर्थक हैं और अभी मैं इस पंचायत के सूरत हाल आपके बीच रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ 0 किलोमीटर के इस चैनल पर, इस मंच पर आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि आप इससे पहले 5 साल तक यहाँ की मुखिया रही हैं। आपने बहुत सारे विकास का काम किया और उस विकास के काम के लिए क्या लोग अब की बार फिर आप पर भरोसा जता रही है? जी। यहाँ के जनता के बीच आप जा रही हैं, आप कितना प्रतिशत आश्वस्त हैं कि यहाँ की जनता फिर आपको दोबारा जिताएगी? हमको तो लग रहा है जो सब लोग हमको सपोर्ट कर रहा है लोग। ठीक, वाह। यहाँ से आप देख रहे हैं इनके ठीक पीछे इनके चुनाव का कमान संभाले हैं चंद्रभान मिश्रा और दूसरे तरफ से है जितेंद्र सिंह। ये दोनों लोग ऐसे हैं जो पिछले कई चुनाव से इनके साथ हैं और चुनाव के कमान संभालते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे भी हम मुखातिब होंगे और ये बताइए कि पंचायत में विकास का काम इसको आप किस रूप में देखते हैं? मुखिया के खुद का विकास कि पंचायत का विकास? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 0 किलोमीटर के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने तरफ से अपने मुखिया प्रत्याशी श्रीमती अंजला देवी के तरफ से गोला पकड़िया ग्राम के समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने जो सवाल किया कि निजी विकास किया या सर्व का विकास किया, हमारे मुखिया जी विगत 10 वर्षों से मुखिया हैं। 10 वर्षों में इन्होंने जो विकास का काम किया, वार्ड नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ। नहीं, उतना नहीं है। विकास का कुछ संक्षिप्त चीज़ बताइए। विकास का मतलब पंचायत का विकास कि मुखिया का विकास? पंचायत का विकास सर्वोपरि है। हाँ, कुछ लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मुखिया जी को बदनाम करने का साजिश रचा है जो सरासर गलत है। मुखिया जी शुरू से संपन्न हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे, इनके चाचा जी शिक्षक थे। ऐसा कहा जा रहा है कि मुखिया जी अब की बार 300, 500, 200 रुपया देकर लोगों को घुमवा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे जितेंद्र भैया, आप बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह एक सोची साजिश है लोगों को भ्रमित करने का। यह एक ऐसा शख्स है जिसके पीछे निस्वार्थ भाव से पूरी समाज की जनता, सारे लोग अपना भोजन करके, भूखे रह करके और ईश्वर से दुआ भी कर रहे हैं कि हे प्रभु, यह व्यक्ति फिर हमारे बीच मुखिया बन कर के आए। तो यह व्यक्ति दोबारा मुखिया बन कर के आए। आखिरकार इस व्यक्ति में एक क्या खासियत है? इस व्यक्ति में क्या खासियत कि दोबारा ये व्यक्ति ही दोबारा चुन करके आए? आप बताइए। सबसे बड़ी बात इनकी सहनशीलता है। दरवाजे पर कोई भी इनके आज तक आया हो, पिछले मैं 10 वर्षों से यहाँ आता हूँ, पंचायत के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं तो उनके मान सम्मान और स्वाभिमान में किसी भी तरह की कोई कोताही हमारे मुखिया द्वारा नहीं बरती जाती है। और इसी आधार पर मैं चुनाव में फिर उतरा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं फिर चुनाव में जीत कर दिखाऊंगा। अच्छा, बात विकास की चल रही है, तो ये बताइए कि अंजला देवी से पहले इनके पति यहाँ के मुखिया थे रजनीश मिश्रा। तो चाहे रजनीश मिश्रा का कार्यकाल रहा हो, चाहे अंजला देवी का कार्यकाल रहा हो, आप ये बताइए कि इन दोनों के कार्यकाल का 2 बड़ा काम हमें बताइए। सबसे बड़ा काम, इस पंचायत में अवस्था पेंशन का लाभ मिलता था। हम और जितेंद्र सिंह ब्लॉक में गए और देखे, वहाँ सूचना निकला था कि वृद्धा पेंशन बनता कैसे है
और मुखिया जी को हमने आके बताया और मुखिया जी बोले कि जितने इस पंचायत के वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उस टाइम में विकलांग कहा जाता था, सबका वृद्धावस्था पेंशन एक बार में 100-100 का 200-200 का। यहाँ जितने लोग देख रहे हैं बहुत से लोग हैं जिनका वृद्धावस्था पेंशन यहाँ के मुखिया जी बहुत समूह में कराए हैं और सबको उसका लाभ मिल रहा है। इस आधार पर फिर हम चुनाव में जीतने जा रहे हैं। पूरे बिहार में अब की बार आप देख रहे हैं कि लगभग 90% पुराने मुखिया को लोगों ने बदल दिया। अच्छी सवाल किया आपने। है कि नहीं? पुराने मुखिया को लोगों ने बदल दिया। जी जी। आखिरकार यहाँ गोला पकड़िया की पंचायत के जो जनता है, जनता क्या चाह रही है? कि जनता तो चाह रही है ना कि यहाँ से भी मुखिया को बदलाव हो। जी जी, अच्छा सवाल। कितने प्रतिशत मुखिया हार रहे हैं? 90%। 10% जीत रहे हैं ना। हाँ। उस 10% में हमारे मुखिया जी हैं और ये जीत के दिखाएंगे। इनका जो विवेकशील है, इनका जो सहनशीलता है, इनका जो कार्य करने का प्रणाली है, इतने सारी जनता इनके साथ है, फिर पूरा चुनाव में जीत करके भारी मतों से जीत करके आएंगे। अब की क्वेश्चन है, अब की बात जो सवाल है वो यहाँ की मुखिया जो निवर्तमान है अंजला देवी के लिए। आप एक नारी शक्ति थे, नारी शक्ति के रूप में हैं। आप ये बताइए कि इस पंचायत में आप अकेली महिला उम्मीदवार हैं और अपने महिला शक्ति के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर आपको कितना भरोसा है कि यहाँ की महिलाएं आपको मदद करेगी वोट के माध्यम से? हमको पूरा भरोसा है जो पूरा महिला हमको मदद करेगी। पूरा महिला आपको मदद करेगी? जी, मदद करेगी। अच्छा अच्छा। आप जो चुनाव मैदान में उतरे हैं चंद्रभान जी, ये बताइए कि आपके चुनाव मैदान में उतरे हैं, ये चुनावी समीकरण आपका आपकी बार क्या है? किस बुत्ते उतरे हैं? ग्राम पंचायत में 50% जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण दोनों का, 2 सवाल कर दिया आप, दोनों का बारी बारी से उत्तर लीजिए। हाँ। इस ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं का है। 13 प्रत्याशी इस बार मैदान में कूदे हैं, जिसमें 12 प्रत्याशी पुरुष हैं। एकमात्र अबला नारी इस मैदान में उतरी है। नारी का निवर्तमान मुखिया वो अबला कैसे है? अबला मतलब अब तो महिला कोई अबला नहीं है जी, महिला अब 100 बला है। महिलाओं में अब बल आ गया है, तो इसलिए महिलाओं को अबला नहीं कर कहता हूँ कि 13 में से 12 पुरुष हैं, एक महिला प्रत्याशी आपके मैदान में आई है। और नारी का सम्मान के लिए, नारी के इज्जत के लिए इस बार सारी नारियां जो हमारे माताएं बहनें हैं इनको वोट करेगी, क्योंकि अकेला इस प्रत्याशी फील्ड में महिला है। तो महिला के सम्मान के लिए लोग, हमारे महिला लोग जितने हमारी हैं मतदाता, सबसे मैं भी अपील करता हूं कि इस नारी का सम्मान रखें, इनका लाज रखें और मान सम्मान और सम्मान की रक्षा के लिए एक बार फिर इनको जिताएं, जो बाकी अधूरा काम हम इसको पूरा करें। तो क्या है जातीय समीकरण आपका? जातीय समीकरण नहीं चलता है। नाराज यहाँ की जनता जो है आपसे नाराज दिखती है, क्या कहेंगे? समीकरण अगर रहता है यहाँ की जनता आपसे नाराज दिखती है, क्या कहेंगे? एक बात बताता हूँ, अपने घर के लोग ही अपने से नाराज होते हैं और मानते हैं उन्हीं से न। फिर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, 50 को 13 को कपड़ा यहाँ टंगा हुआ है, एक का चयन करना है। 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले यहाँ की जनता जो दीवानी थी, पागलों की तरह अंजला देवी के पीछे घुमा करती थी, वो जनता इस बार नाराज क्यों है? क्या कारण था? नाराजगी का मुख्य कारण यह है कि थोड़ी सी हम लोगों से कुछ मिसबिहेव लोग कहा जाता है, दुष्प्रचार कर दिया, गलत प्रचार व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो निराधार है, जिसको मैं खंडन करता हूं, वो सरासर गलत बात है। उसी आधार पर कुछ लोग गुमराह करके हमारे मतदाताओं को गुमराह किए थे, वो सच्चाई नहीं है, यथार्थ नहीं है। सच्चाई ये है, मेरे सामने जो जनता दिख रही है, सच्चाई ये सब बता देंगे। तो जो जनता दिख रही है, जनता के बारे में तो आपके विरोधी है, जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप 300-500 पर लोगों को घुमा रहे हैं। विरोधी का काम है दुष्प्रचार करना, हमारा काम है उस विरोधी से भी मतदान मांगना, मत लेना। और मैं 3 रुपया कलम। अब की बार चुनाव प्रचार काफी धुआंधार हो रहा है, पैसे का काफी खेल चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा। आप भी तो शामिल हैं जी। पैसे का खेल तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं कभी किसी का 1 रुपया न लिया हूँ, ना हमारे संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो किसी के मांस में, दारू में, बहकावे में आकर के मतदान करे। मतदाता बहुत अब परिपक्व हो चुका है, मतदाता बहुत अब जान चुका है, उस दारू में या साड़ी में या मांस में नहीं देगा। रजनीश मिश्रा की पत्नी श्रीमती अंजला देवी को इस बार भारी बहुमत से सबको पहचान गया। कभी कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, अब कोई पीछे चला गया। अंजला देवी सबसे आगे है आज के दौर में। कुल उम्मीदवार कितने हैं? 13 कुल उम्मीदवार इस पंचायत से हैं 13। निवर्तमान मुखिया अंजला देवी हमारे सामने हैं और हम, मैम, आपसे बोलना चाहेंगे, ये आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ जो पूरे जनता हमको वोट दे और एक बार पुनः आपको जिताएं। पुनः हमको जिताएं।
भरोसा आप पर जनता क्यों करे कि अगर आप पुनः जीतती हैं तो जनता के कसौटी पर खड़ा उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? मैं उतर कर दिखाऊंगी। गुड। तो आप सभी लोगों ने, जनता जनार्दन ने, आप सब ने हमारे इस चैनल को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। भरोसा आप पर जनता क्यों करे कि अगर आप पुनः जीतती हैं तो जनता के कसौटी पर खड़ा उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? मैं उतर कर दिखाऊंगी। गुड। तो आप सभी लोगों ने, जनता जनार्दन ने, आप सब ने हमारे इस चैनल को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। पूरे बिहार में अब की बार आप देख रहे हैं कि लगभग 90% पुराने मुखिया को लोगों ने बदल दिया। अच्छा सवाल, कितने प्रतिशत मुखिया हार रहे हैं? 90%। 10% जीत रहे हैं ना। हाँ। उस 10% में हमारे मुखिया जी हैं और ये जीत के दिखाएंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।